हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी राधिकम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एक अपडेट जो आपके लिए निकल के आ रहा है बेटा, जो आपको दिख भी रहा होगा सामने इस पे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, उसके आपके फॉर्म निकल गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के जो है फॉर्म निकल गए हैं आपके। तो जो भी बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ रहने वाला है और क्या क्या इसकी लास्ट डेट है, कौन कौन से एम्स के अंदर आपकी इसकी वैकेंसीज़ हैं, सारी बातें बताएंगे आपको। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशंस आपकी क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी, कौन कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए क्या कुछ उसका ग्रेड पे रहने वाला है, उसके बारे में इसने बात की है। तो उसका जो रिवाइज पे बैंड 2 है 9300 से और 34,800 तक रहने वाला है बेटा। और अगर ग्रुप बी की हम बात करें, ग्रुप बी के अंदर आपका 4600 जो है ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। और उससे आगे अगर बात करेंगे, इस बेटे तो हम बात कर रहे थे आपके ग्रेड पे के लिए। तो ग्रेड पे जो सेकंड ग्रेड का है वो 4600 रहने वाला है। और अगर बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये NORCT क्या है, ये NORCT क्या है, ये आपका टेस्ट जो है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपकी, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है BSc ऑनर्स नर्सिंग मींस BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। जो बच्चे BSc नर्सिंग कर रहे हैं या जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग जिसकी कंप्लीट हो गई है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें BSc नर्सिंग के साथ साथ में, अगर आप BSc पोस्ट सर्टिफिकेट मीन्स और बेसिक जो BSc है, पोस्ट बेसिक BSc जो है नर्सिंग, किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है उससे अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग अगर आपने नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट से की है, लेकिन वो जो है एक इंडियन नर्सिंग जो काउंसिल है उससे अथोराइज्ड होनी चाहिए, उससे रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से आप लोग अप्लाई उसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट कि भाई एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, तो सभी एम्स के लिए जो एज लिमिट है, एम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे कि कितने एम्स जो हैं, अराउंड 15 एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए पोस्ट निकली हैं। तो इसमें हम आगे बातचीत करेंगे कि कौन कौन से एम्स में। पहले एज की अगर बात करें तो 18 से 30 जो है एज आपकी इसमें दी गई है सभी एम्स के लिए। जो आप बच्चे हैं 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज मिलने वाला है आपको, वो आगे इसमें बता देंगे कितने कितने साल का किस किस एज कैटेगरी के लिए रहने वाला है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो नीचे दिया भी हुआ है इसने कि जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन मीन्स एज जो है काउंट कब से होगी, एज काउंट आपकी कब तक होगी उसमें 18 से 30, जब लास्ट इसकी डेट रहेगी काउंट एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट जो रहेगी तब से काउंट होगी। अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसकी जो रहने वाली है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़ रहेगी।
और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 2400 रहने वाली है। 2400 SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। लेकिन SC और ST कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है ये रिफंडेबल फ़ीस है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद जब रिज़ल्ट आपका अनाउंस होगा उस समय पे आपको ये फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो SC/ST कैटेगरी के लिए जो ये 2400 रुपीज़ फ़ीस है ये रिफंडेबल फ़ीस है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस वंस रिमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेड अंडर सर्कमस्टांसेस। आपने एक बार एप्लीकेशन फ़ीस जो है भर दी है उसके बाद वो रिफंडेबल नहीं है। कभी आप कहोगे मुझे तो फॉर्म नहीं भरना है, मेरी जो फ़ीस है रिफ़ंड की जाए, तो वो रिफंडेबल नहीं होगी, इसने पहले ही बोला गया है। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स, अगर हम इसकी बात करें, who appear in the examination will be refunded after that declaration of result in due courses of time after verification SC/ST certificate to be uploaded at the later stage। वो आपको रिफंड कब की जाएगी? जब आपका रिजल्ट आएगा, वहाँ पे आप अपना SC/ST कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो जब अपलोड करते हैं उसके वेरिफिकेशन के बाद आपकी फ़ीस जो है रिफंड की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि तो ये मेडिकल ऑफिसर का जो आपका एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस के अंदर रहने वाला है। स्टेज 1 जो है मीन्स प्रीलिम्स और मेंस। मोस्टली आजकल तो सारे ही एग्ज़ाम जो हैं 2 स्टेजेस के अंदर ही कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। फर्स्ट जो है आपका प्रीलिम्स बोलते हैं और सेकंड मेंस एग्ज़ाम्स करवा लेते हैं वो, ठीक है। तो इसमें भी यही रहने वाला है, ऑनलाइन जो है आपका टेस्ट रहेगा ये। और इसके अंदर जो प्रीलिम्स है मीन्स प्री का जो डेट है वो है आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर को ये एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। दूसरा जो इसका स्टेज 2 है मीन्स मेंस का जो एग्ज़ाम है ये आपका 4 अक्टूबर को है। मीन्स जो बीच में आपका समय है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा समय है। और अभी अगस्त स्टार्ट हो गई है, 15 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है, सवा महीना आपके पास ये है और 15 to 20 डेज़ आपके पास आगे मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीना ही है। तो 1.5 महीना है आपके पास। इस 1.5 महीने के अंदर आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखें, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इस समय जो है नहीं मिलेगा आपको, मेंस के लिए कम समय मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है फटाफट से इसको रिक्रूटमेंट करेगी। आगे अगर इससे बात करें, मोड का मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन मोड रहने वाला है। इसके बाद में अगर एग्ज़ाम्स की बात करें कि कब से और कब तक के लिए ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक 21 अगस्त 2024 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो जो भी बच्चे BSc नर्सिंग फाइनल ईयर कर रहे हैं या कर चुके हैं और जो BSc नर्सिंग के लिए ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर, एम्स के अंदर मेडिकल ऑफिसर जो बनना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टाइम आपको बता दिया गया है कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप लोग इसको भर सकते हैं इवनिंग 5 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा है कि जो भी आपकी फॉर्म जब आप लोग भरते हैं तो उसकी एक पेमेंट की कॉपी और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, उसकी कॉपी आप अपने पास रखें फर्दर रिकॉर्ड्स के लिए। हो सकता है कि वो कहीं आपको वो दिखानी पड़ जाए, वो आपसे मांग ले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाइए, आपकी पेमेंट डिटेल्स दिखाइए। हो सकता है कई बार ऑनलाइन पेमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उधर से कहता है कि रिसीविंग नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से वो रिसीविंग हो चुका होता है, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पे अगर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आप उसमें सही रहेंगे। और उसके बाद अगर हम इसकी करेक्शन की बात करें कि करेक्शन डेट क्या रहने वाली है, हो सकता है कि फॉर्म भरते समय आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, नाम के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई दूसरे जो डिटेल्स हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो उसके लिए जो आपको चेंज करनी है करेक्शन डेट इसमें 22 अगस्त से 24 अगस्त में, जैसे ही आपके फॉर्म फिल होंगे, 21 फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। 22 से 24 मीन्स 2 दिन का समय आपको मिलेगा। 22, 23 और 24 को आपको लास्ट डेट रहेगी इसके करेक्शन करने की। अगर आप लोग इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो फॉर्म है वो 21 अगस्त 2024 को शाम को 5 बजे जो है
इसका जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरने हैं वो अभी से अपना स्टार्ट कर दें। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो वो अपना कंप्लीट कर लें। इसके बाद जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको इंश्योर करना है कि दैट इमेज ऑफ द फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइन मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस। जैसे फ़ोटो जो आप लोग अपलोड करते हैं, तो इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है फ़ोटो अपलोड करने में, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे जिस समय पे आपकी फ़ोटो अपलोड का जहाँ ऑप्शन आएगा वहीं पे आपको इसका इंस्ट्रक्शंस भी दिया रहेगा। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लें कि आपको फ़ोटो वो किस तरीके से अपलोड करनी है, फ़ोटो साइज़ क्या रहने वाला है, फ़ोटो की डायमेंशंस क्या रहने वाली हैं, और फ़ोटो जो है किस डायमेंशंस के साथ आपको अपलोड करनी है। उसमें आई थिंक ये होगा कि 70% जो एरिया है फ़ोटो का वो आपका फेस उसके अंदर होना चाहिए। बाकी एक बार जब फॉर्म को भरेंगे तो उसमें पता लगेगा हमें। ठीक है, ये आप लोग आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसी समय पे एक बार चेक कर लें इसको, इसमें क्या गया है। उसके बाद SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए एक चीज़ और है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी में हो सकता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर सीट्स कम हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में काउंट करते हैं, उस जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरते हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो है नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अपना अगर आपको रिजर्व में करना है, एज रिलैक्सेशन लेना है, तो आप रिजर्व में भरें। और अगर एज आगे आपकी है, अगर 18 से 30 के बीच में है, तो आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप जनरल से भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो अभी मैं आपको बता रहा था कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, उसमें कितने कितने रहने वाली है। SC ST कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी के लिए जो है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का है। और PWBD के जो कैंडिडेट्स हैं उसके 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और PWBD प्लस OBC जो है 13 ईयर्स का है, क्योंकि 10 ईयर्स PWBD और 3 ईयर्स का ये OBC वाला दोनों काउंट हो जाते हैं इसमें। और PWBD प्लस SC ST जो कैंडिडेट्स हैं 15 ईयर्स का, क्योंकि 5 साल का जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए था और 10 साल का जो है PWBD कैंडिडेट्स के लिए था, तो ये 15 साल का आपका एज रिलैक्सेशन हो जाता है। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, आप पहले किसी सर्विस में थे और अभी दोबारा से इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये आपका रही एज रिलैक्सेशन की बात। उसके बाद कैटेगरी का जो है, इसमें एक चीज़ मेंशन की हुई है कि ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कि अगर आप किसी कैटेगरी में है, मीन्स OBC में है या फिर SC ST में है, तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवा लें, पहले से ही बनवा के रखें, ताकि आगे फर्दर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि वो अगर मांगते हैं और आपके पास नहीं होती तो वो फॉर्म को कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट आपका। ठीक है, तो पहले से अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवा के रखें। उसके बाद ये फॉर्म कहाँ कहाँ भरे जाएंगे उसके बारे में वो बता देता हूँ। वेबसाइट जो है इसकी www.aimsexams.ac.in, यहाँ से आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, और अपने एडमिट कार्ड्स जो हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चों को ये रहता है कि एडमिट कार्ड जो है बाई पोस्ट आएंगे, तो बाई पोस्ट इसमें नहीं आएंगे। इसने स्पेशली मेंशन किया है कि नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाई पोस्ट। बाई पोस्ट कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं, फॉर्म जो हैं, टोटली जो पूरा प्रोसेस है वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in यहाँ से ही आपको करना है। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन रह गई है, मेनली हमने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। अच्छा, स्टेज 1 की अगर हम बात करें कि स्टेज 1 में क्या क्या रहने वाला है, उसके बारे में अगर बात करें तो स्टेज 1 जो है आपका प्रीलिम्स मीन्स 90 मिनट्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, एंड टाइम जो अलॉट है आपका 90 मिनट्स होगा। इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स से क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एक बार उसके बारे में बता देते हैं। तो इसमें 20 जो क्वेश्चंस हैं आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड आएंगे, और 80 जो क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड, 20 जो क्वेश्चंस थे आपके वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड मीन्स रीजनिंग जो है, GK एंड रीजनिंग से आएंगे 20 क्वेश्चंस। और 80 क्वेश्चंस जो हैं
80 MCQs related to the syllabus of nursing courses being taught in the essential qualification level। 80 क्वेश्चन जो है आपका जो BSc नर्सिंग का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड रहेंगे, तो अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें। नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं तो 1/3 मीन्स 0.3 जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग में आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को ही आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा और क्या चीज़ें रह जाती हैं, मेन जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बता ही दिया कि अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, वेबसाइट से ज्वाइन किया है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी कि कौन कौन से एम्स जो हैं जिनके लिए हमें अप्लाई करना है। भाई हो सकता है कि किसी स्टेट का जो एम्स है, बच्चे जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं एम्स दिल्ली के लिए तैयारी करेंगे और हमें बाद में पता लगा कि एम्स दिल्ली के तो इसमें ये जो है इंस्टीट्यूट है, ये अलॉटमेंट इसमें है ही नहीं, रिक्रूटमेंट इसमें निकाल नहीं रखी। तो 15 जो एम्स है वो 15 एम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में एक बार बता देते हैं आपको। सबसे पहले जो है बठिंडा, पंजाब के अंदर जो है आपका एम्स बठिंडा, और एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो है, फिर है एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है जो है, एम्स डोघर झारखंड में जो है, उसके बाद एम्स गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गोरखपुर, और उसके बाद एम्स गुवाहाटी, और एम्स जोधपुर जो है राजस्थान, एम्स कल्याणी जो है वेस्ट बंगाल, एम्स मंगलूरी आंध्र प्रदेश के अंदर एम्स है, एम्स नागपुर है, एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स पटना है, एम्स रायबरेली है, और एम्स ऋषिकेश है, और एम्स विजयपुर है। ये 15 जो एम्स हैं आपके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए अपना प्रोसेस ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। जो ये आपकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ डिटेल रह गई हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GR अधिगम क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। GR अधिगम क्लासेस टेलीग्राम जो है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग पूरा चेकआउट इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू।